आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कुछ ऐसे शब्द जो थोड़े से अलग आपको लगेंगे, लेकिन ये आम तरह के वाक्यों को बनाने में काम आते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। क्लास को चलिए शुरू करते हैं। हे एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी। सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो भी नए लोग हैं और पहली बार इस क्लास में आ रहे हैं। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। यहाँ पर आपको मिल जाता है अंग्रेजी से संबंधित सोल्यूशन। अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, स्पेलिंग रूल्स के बारे में जानना चाहते हैं, इंग्लिश को अच्छा करना चाहते हैं, लैंग्वेज एज अ लैंग्वेज यूनिवर्सल लैंग्वेज बन चुकी है, इसको बढ़िया करना चाहते हैं, अंडरस्टैंडिंग हो चाहे बोली हो, ये आप अगर अच्छा करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और हाँ भाई, सारे लोग जो लोग नए नहीं है, जो रोज आते हैं, जो अटेंडेंस लगाते हैं, उनको रिक्वेस्ट है क्लास को लाइक कर दीजिए और फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि मैं क्लास को शुरू कर सकूं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द जो है वो है हमारा ईच। EACH उच्चारण इसका समझिए, ईच इसको पढ़ते हैं। इसका इस्तेमाल प्रत्येक या एक दूसरे को, देखो दोनों अलग अलग इस्तेमाल है, ठीक है। एक दूसरे को तो ईच अदर ऐसे इस्तेमाल होता है। प्रत्येक यानी कि हर किसी के बारे में जब आप बात करते हो, इस्तेमाल समझो इसका, ठीक है। अगर मान लो एक ग्रुप है खड़ा 5 बंदों का और आपको उन सबसे बात करनी है और उन सबको यहां बुलाना है, तो एक तो आप कह सकते हो ऑल ऑफ यू कम हियर, है ना, ये कह सकते हो। या आप कह सकते हो, अगर हो सकता है जैसे ही आप ऑल ऑफ यू कहोगे ना, उसमें से एक आध बच्चे हो सकता है नहीं आए, एक आध हो सकता है लोग नहीं आए, लेकिन जैसे ही आप कहोगे ना ईच वन ऑफ यू कम हियर, तो आपने उस ग्रुप के हर एक बंदे को संबोधित कर दिया, हर एक बंदे को टोक दिया। तो अब सबका है जायज कि वो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। ईच कुछ इस तरीके से इस्तेमाल होता है। यहां पर मैंने उदाहरण जो है वो इंसान के ग्रुप का लिया है, बट आप इसको कहीं पे भी किसी के भी साथ इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। जैसे हम एक दूसरे को जानते हैं, वी नो ईच अदर, ये वाला यूज है, एक दूसरे को वाला यूज है कि हम एक दूसरे को जानते हैं। जैसे आप मुझे जानते हो ना, तो हम अगर कभी मिले, मीटअप किया कभी हमने, है ना। अच्छा, आप मुझे बताओ कि मीटअप के बारे में क्या ख्याल है, कमेंट करके बताना, ठीक है। सोच रही हूँ, प्लान कर रही हूँ थोड़ा सा। खैर, अब ईच वाले पे बात निकल गई है, तो हम फिर मिलेंगे तो फिर कहेंगे हम एक दूसरे को जानते हैं। ये वाला एग्जाम्पल हम तब यूज करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है टेल, TELL, टेल, है ना। इसका इस्तेमाल होता है कहना या बतलाना के तौर पर, है ना। कहना, अगर आप किसी को बोलते हो कि बोलो ये वाला चीज बोलो, है ना, कहो, तो टेल, है ना। बतलाना, ये प्रोसेस जब आपने कर दिया ऑलरेडी तो आपने बतला दिया। जैसे मुझे अपना नाम बताओ, टेल मी योर नेम, मुझे अपना नाम बताओ, टेल मी योर नेम। फिर है काइंड, जिसका मतलब होता है दयालु। काइंड का मतलब क्या होता है, दयालु, लेकिन काइंड जो है वो दूसरे तरीके से भी यूज होता है। सारे तरीके बताऊंगी, डोंट वरी। दयालु बनो, बी काइंड, दयालु बनो, बी काइंड। काइंड का मतलब तरह या प्रकार भी होता है। जब कोई एक चीज का, जैसे मान के चलो आप किसी शॉप पे गए हो और वहां पर आपको टेडी बियर खरीदना है, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि और टाइप है क्या, मतलब और टाइप का है, और प्रकार का है, और तरह का है, मतलब टेडी बियर ही चाहिए, लेकिन उसमें कैटेगराइज आपने कर दिया। जैसे मान लो मसाले लेके, टेडी बियर तो खैर थोड़ा मतलब अटपटा सा हो गया, बट चलो मसाले ले लेते हैं, अलग अलग ब्रांड के, है ना, अलग अलग ब्रांड, तो तरह हो गया, प्रकार हो गया। हल्दी है लेकिन अलग अलग ब्रांड की अवेलेबल है ना। तो यहां पर वो इस तरीके से इस्तेमाल हुआ। जैसे इसके 2 प्रकार है, इट हैज 2 काइंड्स, जैसे कहते हैं इसके 2 प्रकार है, इट हैज 2 काइंड्स। ये मोस्टली कहाँ यूज होता है, पढ़ाई में यूज होता है ना, कि ये वाला, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि आपको हैव, हैज, हैड पढ़ाते वक्त कि हाँ इसका 2 तरह से इस्तेमाल होता है ना, 2 काइंड्स, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऐसे करके, ठीक है। अगला है वांट, जिसका मतलब होता है चाहना, कोई चीज की चाहत, कोई चीज अगर आप चाहते हो उसके बारे में बात करते हो तो चाहना, वांट, है ना। जैसे मुझे ये कलम चाहिए, आई वॉन्ट दिस पेन, मुझे ये कलम चाहिए, आई वॉन्ट दिस पेन। फिर है वेल, WELL, वेल, इसका मतलब होता है अच्छे से, बढ़िया से, सही तरीके से, ऐसे इसका इस्तेमाल होता है। अपना काम अच्छे से करो, डू योर वर्क वेल, अपना काम अच्छे से करो, डू योर वर्क वेल। इसके अलावा वेल का मतलब जो है वो कुआं भी होता है ना, वो कुआं जिससे हम पानी भर के पीते हैं, वो कुआं भी होता है वेल का, ठीक है। फिर है पुट करना, रखना, लगाना, इस तरीके से इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसे वहां रखो, पुट इट देयर, इसे वहां रखो, पुट इट देयर, मतलब डालना, रखना, लगाना, इन सारे तरीकों से ये इस्तेमाल हो जाता है।
फिर है मस्ट, जिसका मतलब होता है जरूर चाहिए। मस्ट जो है वो हमेशा फर्म नेसेसिटी को दिखाता है, मतलब कोई एक पर्टिकुलर चीज है जिसके ऊपर आपका बिलीफ है कि नहीं ऐसा तो होना ही चाहिए। जैसे हमारी अपनी सोच भी तो होती है ना, देखो समाज में बतेरी चीजें चल रही होती हैं, बट उन चीजों में भी हम कैटेगराइज कर देते हैं कि नहीं भाई ये चीज ना गलत हुई, ये चीज ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए थी, मुझे तो लगता है ये चीज ऐसी ही होनी चाहिए, है ना। अब ये हर किसी का अलग अलग हो सकता है, सही है अगर किसी का तो उसके ऊपर आपको बिलीफ है कि नहीं ये मेरा बिलीफ सिस्टम है भाई, है ना। तो ये फर्म नेसेसिटी, दृढ़ आपका जो निश्चय होता है उसको अगर आप दिखाना चाहते हो तो आप मस्ट का यूज करते हो। जैसे आपको जरूर जाना ही चाहिए, यू मस्ट गो नाउ, आपको जरूर अब जाना चाहिए, यू मस्ट गो नाउ। जैसे होता है ना कि बहुत सारे लोग होते हैं कि हाँ बातचीत बंद हो जाती है, बट मुसीबत के वक्त हम हमेशा खड़े रहते हैं साथ में, है ना। तो हम क्या सजेस्ट करते हैं कि ठीक है भाई तुम्हारा कितना भी झगड़ा है पर अभी अगर प्रॉब्लम का टाइम है तो तुमको जाना ही चाहिए, बिकॉज आप इस चीज पे बिलीव करते हैं कि अगर किसी को जरूरत है मदद की तो वो करनी चाहिए, है ना। तो फर्म नेसेसिटी को, दृढ़ निश्चय को दिखाता है ये। फिर है फॉलो, फॉलो का मतलब होता है या तो पीछा करना, ठीक है। दूसरा होता है पालन करना, और इसमें क्या होता है ना, पहला वाला लोग करते हैं दूसरा वाला नहीं करते हैं, विच इज रॉन्ग, है ना। पालन करना, पालन करना का मतलब होता है जो सही है उस चीज का अनुसरण करके उस चीज को करना, ठीक है। जैसे आपको अपने शिक्षक की सलाह का पालन करना चाहिए, यू शुड फॉलो योर टीचर्स एडवाइस। जैसे मैं आपको रोज, मेरा तो रोज का काम एडवाइस देना कि भाई ये पढ़ लो, ऐसे कर लो, इसकी प्रैक्टिस कर लो, पर आप फॉलो करते हो क्या? अगर आप फॉलो करते हो मतलब आप पालन कर रहे हो टीचर्स एडवाइस का, और नहीं करते हो तब तो भैया ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, कितने दिन क्लासेस देख करके अंग्रेजी इंप्रूव करोगे, बोलोगे भी तो कभी, है ना। फिर है सच, सच का मतलब होता है ऐसा, मैंने ऐसा प्यारा बच्चा कभी नहीं देखा, आई हैव नेवर सीन सच अ क्यूट बेबी, आई हैव नेवर सीन सच अ क्यूट बेबी। फिर है आस्क, जिसका दो तरीके से इस्तेमाल होता है, एक पूछना एक मांगना, है ना। मतलब सेम ही है, बस बोलने के तरीके के ऊपर ये चेंज हो जाता है, इसलिए मैंने हिंदी में दो मतलब आपको बताए। उससे पूछो कहेंगे आस्क हिम, उससे मांगो इसको भी कह सकते हैं आस्क हिम, ठीक है। ट्राई इस्तेमाल होता है कोशिश की जगह पर, हम कोशिश करेंगे वी विल ट्राई, हम कोशिश करेंगे वी विल ट्राई। एनी इस्तेमाल करते हैं शब्द कोई का, जैसे कि आपके पास कोई आईडी है, डू यू हैव एनी आईडी, क्या आपके पास कोई आईडी है, डू यू हैव एनी आईडी। फिर है गॉट, जिसका मतलब होता है मिल गया या मिल गई, जैसे मुझे मेरी किताब मिल गई, आई गॉट माई बुक, मुझे नौकरी मिल गई, आई गॉट अ न्यू जॉब, मुझे एडमिशन मिल गया, आई गॉट एडमिशन, है ना। ये कुछ मिल जाने की बात होती है, तो गॉट का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ऑल, सब या समस्त का इस्तेमाल करते हैं, सभी मौजूद हैं, ऑल आर प्रेजेंट, सभी मौजूद हैं, ऑल आर प्रेजेंट। सो इस्तेमाल करते हैं इसीलिए या अतः, ठीक है, इसीलिए रीजन देने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, अतः कंक्लूड करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि अच्छा ऐसा हुआ इसलिए वो आया, ऐसा हुआ अतः मतलब ये सब हमने किया अतः वो आया, इसका रिजल्ट क्या हुआ इसलिए वो आया, अतः वो आया इसलिए वो आया, सो ही केम, इसलिए वो आया, सो ही केम। बी इस्तेमाल होता है होना या हो के तौर पर, ये कोई भी हो सकता है, इट कैन बी एनीवन। दैट इस्तेमाल करते हैं की या वह, दोनों का ही इस्तेमाल होता है। वह मेरी कलम है, दैट इज माई पेन, यहां पर कोई चीज को दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। उसने कहा कि, ही सेड दैट, ही सेड दैट, अब इसके आगे बता दो क्या कहा, है ना। पॉज लेने के लिए यहां पर की का इस्तेमाल किया गया। सॉ यानी कि देखा, मैंने उसे देखा, आई सॉ हिम। आउट यानी कि बाहर, वह बाहर आया, ही केम आउट। आवर यानी कि हमारा या हमारी, ये हमारी कलम है, इट इज आवर पेन। नो इस्तेमाल करते हैं नहीं के जगह पर, जैसे, और ये आंसर करने के लिए मोस्टली इस्तेमाल होता है, जैसे कि आप जानते हैं, डू यू नो, नहीं मुझे नहीं पता, नो आई डोंट नो, राइट। तो आंसरिंग के लिए इस्तेमाल होता है। ऑन इस्तेमाल पर या में दोनों के जगह पर होता है, जैसे पुस्तक मेज पर है, द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल, राइट। तो चलिए ये थी आज की क्लास जहां पर हमने कुछ थोड़े से अलग हटके शब्द पढ़े जो आम जिंदगी में काम आते हैं, और ये नहीं जानेंगे तो वाक्य बनाने में और बोलने में दिक्कत आएगी। क्लास कैसी लगी कमेंट करके फटाफट से बता दो। क्लास अच्छी लगी है क्लास को लाइक कर दीजिएगा, क्लास को शेयर कर दीजिएगा। जो भी नए लोग हैं उनको अगर क्लास पसंद आई है तो संरीति इंग्लिश अकेडमी को सब्सक्राइब करना और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके अलावा आपको कोई भी कोर्स करनी हो तो आप हमारी ऐप संरीति इंग्लिश अकेडमी को डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं।
हैं गूगल प्ले स्टोर पर। यहाँ पर आपको मिल जाती है इस ऐप पर आपको मिल जाती है कोर्सेज जैसे कि स्पोकन इंग्लिश, इंग्लिश राइटिंग, रीडिंग, ग्रामर, ई बुक्स, ये सब कुछ। कोई दिक्कत आती है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप बात कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं मैसेज के जरिए कि हाँ मुझे ये वाली दिक्कत आ रही है तो मुझे सोल्यूशन दिया जाए। इसके अलावा हमारी ई बुक्स आप इस वेबसाइट से भी ले सकते हैं। ये PDF की ई बुक्स हैं तो आपको इनको अपने पास डाउनलोड करके रखना होगा। डाउनलोड करना आपकी जिम्मेदारी है, सो मेक श्योर आप डाउनलोड इनको खुद से कर लें पेमेंट करने के बाद, ठीक है। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप, टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करना ना भूलें और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू समृद्धि इंग्लिश अकेडमी।